हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप सब हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और अपने अपने घरों में हैं। तो ये लाइन ऑलमोस्ट मैं सारे ब्लॉग्स में बोलती हूँ, एंडिंग में भी स्टार्टिंग में भी, बट दिस टाइम मैं ही अनहेल्दी हूँ। मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 19 मार्च जिस दिन मेरी कोचिंग बंद हुई थी, उस दिन मैं घर पे, मतलब मुझे पता नहीं था कि उस दिन के बाद एकदम से, क्योंकि 1 वीक के लिए ही सिर्फ मेरी कोचिंग बंद हुई थी, बट उसके बाद से आज 10 जून है और मैं कहीं भी नहीं गई, लिटरली कहीं भी नहीं। इनफैक्ट मेरे घर के बाहर जो रोड है मैं वहाँ तक भी नहीं गई। लेकिन आज हम निकलने वाले हैं बाहर। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस वजह से बाहर जाना पड़ेगा। आई एम रेडी। मैंने सोचा है कि मैं कंघी स्किप करूँगी क्योंकि वो कौन देखने वाला है। नॉर्मली भी मैं स्किप ही करती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं फेस वॉश भी स्किप करूँगी, लेकिन फिर झाड़ू लगाते हुए मुझे इतना ज़्यादा पसीना आया है तो वो मुझे करना पड़ा। वैसे मुझे लगा था मास्क छुपा लेगा, लेकिन कंघी कौन देखने वाला है, वो हम स्किप कर सकते हैं। सो वी आर डन। सो लास्ट 5-6 डेज से मेरी शोल्डर और अपर बैक में बहुत पेन है, मतलब अनलिमिटेड पेन। लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। मुझे लगा कि यार देखते हैं हो सकता है बंद हो जाए, हो सकता है ठीक हो जाए। बहुत सारी चीज़ें की, हर बाम लगा के देख लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और अब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैंने नहीं सोचा था कि मैं 3 महीने बाद निकलूँगी और पहले दिन हॉस्पिटल जाऊँगी। डर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इस समय ऐसा माहौल चल रहा है कि डर लग रहा है हॉस्पिटल जाने में भी, बट होपफुली दिखाने जाना है। सो चलते हैं। हाय हाय हाय, बरसों बाद। इतने दिनों बाद आ रही हूँ मैं यहाँ रोड में। मतलब ऐसा लग रहा है रोड को देख के जैसे जन्म हो गया हो। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, हवा ज़्यादा चल रही होगी, बट ये रोड खाली है इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ। अदरवाइज मैं ड्राइव करते हुए फ़ोन हाथ में कभी नहीं रखती। पूरा पार्किंग स्लॉट भरा है। इतना तो नॉर्मल डेज में नहीं हुआ होता। आई एम शॉक्ड ये देखने के बाद। जय माता दी। स्वाति पांडे। नमस्ते। हाँ, पापा का तो टाइम हो गया।
तो हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें सैनिटाइज़ की। एक्चुअली रास्ते से मैंने कुछ सामान भी लिया था, मेडिसिन, सब कुछ सैनिटाइज़ किया। उसके बाद मैं सबसे पहले नहाने गई। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कहीं बाहर से आते हो या आप कहीं से भी, तो आप सबसे पहले नहाओ और अपने कपड़े खुद धो के डालो। ये हैबिट मेरे पापा की भी है। वो जैसे ही अपने ऑफिस से आते हैं, वो बिना किसी चीज़ को टच किए सबसे पहले जाके नहाते हैं और अपने पूरे कपड़े खुद वॉश करते हैं। एक्चुअल जो कवर मैंने अपने फ़ोन में यूज़ किया था एंड जो स्लीपर्स मैं पहन के गई थी, मैंने उसको तक धो के रखा हुआ है और सारे कपड़े मैंने डाल के सुखा दिया है, मास्क भी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है किसी इमरजेंसी में, तो बात करते हैं हॉस्पिटल की। बहुत अच्छी तरीके से हॉस्पिटल मैनेज किया जा रहा है एंड हेड्स ऑफ टू ऑल द स्टाफ एंड डॉक्टर्स। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। हर जगह एरोज बना दिए गए हैं, चाहे वो साइन कराने की लाइन हो पेपर्स पे, या मेडिसिन लेने की, या डॉक्टर के रूम के सामने वाली लाइन हो। हर जगह पे एरो और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। बस हमें ये ट्राई करना है कि हम उस चीज़ को फॉलो कैसे करते हैं। उन लोगों ने हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, तो डॉक्टर्स को इसके लिए और स्टाफ को इसके लिए थैंक्स। एंड हमारी सेफ्टी के लिए वो इतने प्रिकॉशंस कर रहे हैं, उसके लिए सच में सैल्यूट। आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी है हॉस्पिटल में। मेरे को पार्किंग स्लॉट में मुझे गाड़ी खड़ी करने में इतना वो लग रहा था कि मैं कहाँ खड़ी करी हूँ, इतनी भीड़ कभी नहीं थी। ऑल्दो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उनके स्टाफ का मेडिकल चेकअप चल रहा है तो भीड़ होगी, बट इतनी मैंने नहीं सोची थी। एंड आपको पता है क्या हुआ, मैं एंटर हुई, उसके बाद मैं अपना पेपर साइन कराने के लिए लाइन में लगी, तो मेरे नेक्स्ट में एक अंकल थे। तो उन्होंने मुझे देखा और बोलते हैं आप पांडे जी की गुड़िया हो ना। मैंने 2 मिनट में मैंने मास्क पहना हुआ है, मैंने अपने स्पेक्स लगाए हुए हैं, मतलब कोई कैसे, मतलब वो भी अंकल। उनको मैं जनरली मिली भी नहीं हूँ इतनी बार। ऑफिस पापा के गई हूँ तब उन्होंने मुझे देखा होगा। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। कहते हैं नमस्ते बेटा, पापा ऑफिस पहुँच गए। मैंने कहा अंकल उनको तो टाइम हो गया। एंड आई वॉज लाइक आप अभी तक यहाँ हो, बट ठीक है। तो फिर मैं 2 मिनट शॉक हो गई और उसके बाद मैंने कहा मास्क का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लोग ऐਵੇਂ पहचान रहे हैं, इतनी फेमस हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मम्मी का बीपी थोड़ा अप सेट डाउन हो रहा है, कल से बड़ा कम हो रहा है। ठीक है, वो दवाई ले ली उन्होंने, लेकिन खाना हमको बनाना है। तो डन विथ खाना एंड दवाई ऑल्सो।
और होपफुली मैं जल्दी से रिकवर कर जाऊँ, क्योंकि ये पेन मुझे अब ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। एक्चुअली मुझे लेटने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो होपफुली ये पेन रिलीफ थोड़ा सा काम करे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। एंड वन थिंग ऑल्सो कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और उसके बाद मुझे इतने सारे डीएम्स आए, मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग इतना ज़्यादा केयर करते हैं, लोगों ने इतना पूछा, विशेष दी। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन जिन्होंने मुझे वहाँ पे डीएम्स किए। और बाकी आई होप एंड आई विश कि आप में से किसी को भी ऐसी नौबत ना आए कि आपको हॉस्पिटल इन कंडीशंस में जाना पड़े। गाइस, अपने आप को जितना हो सकता है उतना सेफ रखिए, कोशिश कीजिए कि जितना बच सकते हैं, अपने घर वालों को जितना बचा सकते हैं, सबको सेफ रखिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली ठीक होके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। वन मोर थिंग गाइज कि मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो प्लान कर रही हूँ कुछ टाइम बाद, लेकिन जल्दी ही, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपके प्यार के साथ साथ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे स्टडी से रिलेटिव, मेरे सेटअप से रिलेटिव, वीडियो एडिटिंग से रिलेटिव। तो आपको करना ये है कि आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाऊँ और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। सो जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाइए।